हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 11 में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। ठीक है, हमारा कक्षा 11 का आज का केमिस्ट्री का टॉपिक होगा एटॉमिक मॉडल्स या परमाणु मॉडल। तो देखिए, परमाणु मॉडल हेडिंग होगी और इस हेडिंग में आपको ये बताना है कि परमाणु के संबंध में जानकारी देने वाले जो भी मॉडल्स हैं वो परमाणु मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु के संबंध में जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, जिस माध्यम से जिस मॉडल से प्राप्त होती हैं, वो आपके कहलाते हैं परमाणु मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, अब परमाणु मॉडल जो आपके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, 3 प्रकार के नहीं, 3 तरह के परमाणु मॉडल हैं, जिसमें आपका पहला परमाणु मॉडल जो है वो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इसमें आपको लिखना क्या है वो मैं आपको भी समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है वो समझ लें। जब कोई पूछेगा कि परमाणु मॉडल क्या है, तो आप बताएंगे कि परमाणु के संबंध में जानकारी देने वाले मॉडल क्या कहलाते हैं, परमाणु मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, तो दोबारा एक बार आप लोग फिर से सुन लें कि परमाणु के संबंध में जानकारी देने वाले जो मॉडल हैं वो आपके कहलाते हैं परमाणु मॉडल कहलाते हैं। और परमाणु मॉडल 3 तरह के हैं टोटल। थॉम्सन का परमाणु मॉडल है, और दूसरा आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, और तीसरा आपका है नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो 3 तरह के आपके परमाणु मॉडल हैं। पहला है थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा है आपका नील बोर का परमाणु मॉडल। तो हम लोग शायद आज 2 परमाणु मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले की बात कर लेते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक, इसमें क्या लिखना है चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप लिखेंगे कि इस परमाणु मॉडल को, सुनिएगा क्या लिखना है। ठीक है, लिखेंगे इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉम्सन है। इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉम्सन है। पहली लाइन लिखिएगा, थोड़ा मैं स्लो बोलता हूँ तो आप लोग अब धीरे धीरे सुनिएगा। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉम्सन है। फिर आप बताएंगे कि जे थॉम्सन ने हमें ये बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जे थॉम्सन ने हमें बताया कि जो हमारा परमाणु है वो अति सूक्ष्म है, हमारा जो परमाणु है वो गोलाकार है, और हमारा जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया कि परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ठीक है, किसने ये बताया, जे थॉम्सन ने। चूंकि बोर्ड में मैं पूरा नहीं लिख सकता तो आप इसीलिए सुनिए और समझिए। तो आपको क्या लिखना है कि इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉम्सन है। क्या लिखेंगे, इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉम्सन है। इसे प्रथम परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। फिर आप बताएंगे कि थॉम्सन के अनुसार, फिर आपको बताना है थॉम्सन के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ठीक है, जिस पर धन आवेश एक समान रूप से फैला रहता है। फिर अगली लाइन पे आपको लिखना है कि जिस पर धन आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला रहता है, जिस पर धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है, और इलेक्ट्रॉन धनावेश में आपको आगे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, और इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। तो आप बताएंगे कि जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं, इसलिए इस परमाणु मॉडल को
तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल हो गया, इसलिए ये परमाणु मॉडल असफल माना जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन फिर से समझाता हूँ। पहली लाइन में आप बताएंगे कि ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉमसन है। क्या बताएंगे? इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉमसन है। इसे प्रथम परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के अनुसार क्या लिखना है? थॉमसन के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिस पर धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है, जिस पर धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है। फिर कहेंगे और इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं, इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन ये परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे टॉपिक में एक और जुड़ेगा और वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आप बताएंगे कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम लोग ये भी कहते हैं भाई नाभिकीय मॉडल। याद रखिएगा कि आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं? नाभिकीय मॉडल कहते हैं। हाँ, अब एक एक लाइन करके सुनिए, चूंकि आप ही को फेयर में लिखना है तो आपको बेहतर समझ में भी आना चाहिए और आपको उसको एक एक अक्षर सुनना भी चाहिए। तो सुने, तो आपको ये कहना है कि